सिद्धं जिनेन्द्रममलं प्रतिमां प्रबोधं निर्वाणमार्गमध्यं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागर समुद्रतरणं प्रबोधम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाग कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप जिनने आत्मा पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक की ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। के अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है। अंतरात्मा जो है वो किस तरह का पहले विचार रखता था और अब उसकी मान्यता क्या हो गई। श्लोक बोलना है आप लोगों को, ये वाले 2 श्लोक। चलिए, तो यहाँ ये बात चल रही थी कि पहले उसकी मान्यता कैसी थी। जैसे ठूठ में मनुष्य का भ्रम होता था, ठूठ को ही मनुष्य मानता था भ्रम के कारण, ये उसकी विपरीत मान्यता थी। लेकिन अब वो विपरीत मान्यता ठीक हो गई। तो जैसे जब वो विपरीत मान्यता ठीक होती तो उस ठूठ से अपना भला बुरा नहीं मानता है। ऐसे ही जो बहिरात्म दशा थी तो शरीर को ही आत्मा मानता था और शरीर के कारण अपना भला बुरा मानता था। अब ये मान्यता ठीक हो गई कि शरीर मैं नहीं हूँ। तो जब ये शरीर मैं नहीं हूँ और अकेला मैं नहीं हूँ, अकेला मैं नहीं मानता था, ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, ये चारों एक साथ चलती थी। तो अब ये मान्यता छूट गई कि ये मैं नहीं हूँ, तो ये मेरा भी नहीं है, मैं इसका करता भी नहीं हूँ, मैं इसका भोगता भी नहीं। चारों बुद्धियां जब छूट गई तो फिर अब ये मेरा कुछ भला करेगा कि इससे मेरा भला होगा कि इससे मेरा बुरा होगा, ये मान्यता भी फिर निकल गई। तो वो जो असली दुख का कारण था, दुख का मूल कारण इसमें आया था ना पीछे, ये शरीर को अपना मानना, ये ही दुख का मूल कारण है। और हम कितना ही बस शब्दों में और विकल्पों में आता है, बस ये जहां मान्यता छूटी और सम्यक दर्शन है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन वो मान्यता इतनी पक्की जमी है, इतनी पक्की जमी है कि हम अभी शब्दों के लेवल पर ही आ पाए हैं। अंदर विकल्प भी बहुत रेयर चलते होंगे, बाकी बस शब्दात्मक लेवल पर है। ये मान्यता अंदर से छूटे, और बहुत बड़ी बात नहीं है छूटने में। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे साल कोड़ा कोड़ी ऐसे लगेंगे।
काम एक समय का है, एक समय का काम है, लेकिन बस वो ये पक्का विश्वास ऐसा हो अंदर। बाकी समय लगने वाली बात नहीं है कि बहुत अपने को साहब इतने अनादिकाल की मान्यता जमी है तो कुछ कोड़ा कोड़ी साल, कुछ पल है, वो तो लग जाएंगे, तो वो उतना समय लगने वाला नहीं है। लेकिन बस छूटती नहीं, बात वो है। अब ये आगे देखिए, आगे पेज नंबर क्या है अगले उसका, उत्थानिका का 23 नंबर के उत्थानिका 53, 53 नंबर पेज है उत्थानिका। देखिए 23 नंबर के श्लोक की। अब आत्मा में स्त्री आदि लिंग और एकत्वादी संख्या संबंधी विभ्रम की निवृत्ति के लिए उनसे विविक्त यानी उनसे भिन्न असाधारण स्वरूप बताते हुए कहते हैं। तो असली जो भूल है वो शरीर को आत्मा मानने संबंधी है। अब शरीर को मैं मान रखा है, तो फिर उसी से मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, एक हूँ, दो हूँ, जो भी है वो उसी से आगे बढ़ती है। लेकिन फिर भी उसको अलग अलग करके बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ ऐसी मान्यता अपनी जमी है, उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं। श्लोक बोलते हैं, ये नात्मा, पहले मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ी संधि है इसमें। येन आत्मना स्क्रीन शेयर अनुभूय, करो ना ज्योति। मतलब अभी ये क्या इसमें है नहीं, मैं आज डलवाऊंगी, पीडीएफ नहीं है इसमें, लैपटॉप में पीडीएफ नहीं है, सुन नहीं लेती वो हूँ। शेयर करने के लिए। ये समाधि तंत्र अपन जब से ऑनलाइन ही चालू कर रखे हैं ना, इसमें डाली ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें है ही नहीं। तो कल भी नहीं मिली थी और आज भी मैंने खूब ढूंढा, अभी तो मिली नहीं, और डलानी पड़ेगी इसमें। येन आत्मना अनुभूये, तो अ साइलेंट है उसमें, एस बना हुआ है तो वो साइलेंट है, लेकिन शब्द है अनुभूये। अहम आत्मना एव आत्मना आत्मनि, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, ये मतलब पूरा आप देखो, पूरी संधियों के एक शब्द बन गया पूरी लाइन का। येन आत्मना अनुभूये अहम आत्मना एव आत्मना आत्मनि, 3 बार आत्मना आ गया, ठीक है ना। आत्मना आत्मना और आत्मन, आत्मन एव है, आत्मना एव नहीं, आत्मन एव जो बीच में है ना, आत्मन एव, तो आत्मन एव आत्मना आत्मनि। फिर नीचे है सोहम न तत् न सा, तो वो तत् था तो वो आगे न था तो वो संधि होके तन्न बन गया है। सोहम न तत् न सा न असौ, न असौ न एको न द्वौ न वा बहु। उनका अभी टेलीग्राम पे डली हुई है समाधि तंत्र वाले ग्रुप पे, अगर आप हो तो वीडियो बंद करके उसको खोल लो आप, टेलीग्राम पे डली हुई है पीडीएफ। समाधि तंत्र वाला जो ग्रुप है टेलीग्राम का, तो आप वीडियो बंद करके बैक हो जाओ और उसको खोल लो, तो ऐसे समझ में आने में दिक्कत रहेगी। सो हम सो अहम न तत् न सा न असौ न एको न द्वौ न वा बहु, ठीक है। अब बोले, ये नात्मानुभूये हम, ये नात्मना, गलत हो गया, ये नात्मनानुभूये, ये नात्मनानुभूये हम आत्मनेवात्मनात्मनि। वो तोड़ने में वैसा हो रहा है, तो इकट्ठा बोलती हूँ, ये नात्मनानुभूये हम आत्मनेवात्मनात्मनि। या तो संधि विच्छेद करके बोलिए,
ये नात्मानुभूये हम, ऐसे बोलिए, आत्मनेवात्मनात्मनि, सोहम न तन्न सा, सोहम न तन्न सानासौ, न आएगा, सोहम न तन्न सानासौ, नैको न द्वौ न वा बहु, ये नात्मानुभूये हम, आत्मनेवात्मनात्मनि, सोहम न तन्न सानासौ, नेको न द्वौ न वा बहु, येन यानी जिस, आत्मना, आत्मना यानी अपना जो स्वरूप है, आत्मना, अनुभूये यानी अनुभव करता हूँ। अभी शब्द देख रहे हैं केवल शब्दों के, फिर जुड़ेंगे थोड़ा आगे पीछे भी। अनुभूये यानी अनुभव करता हूँ, अहम यानी मैं, आत्मना, आत्मना यानी अपने द्वारा, एव यानी ही, आत्मना एव, आत्मना आत्मनि, आत्मना यानी अपने को, ही यानी एव यानी ही, और फिर आत्मना यानी कि अपने, पहला येन जिस, आत्मना यानी जो अपना स्वरूप है उसका अनुभव करते हुए, अहम यानी मैं, आत्मन एव मैं जो अपने को ही, आत्मन एव अपने को ही, यहाँ अपने और वहां पे अपना स्वरूप सा था पहले वाले में, फिर आत्मना आत्मनि, आत्मना यानी अपने रूप से ही, और आत्मनि यानी अपने में, अपने में अपने रूप से ही अनुभव, अपने को अपने से अपने में ही अनुभव करता हूँ। सो अहम वह मैं, न तत्, न तत्, न सा। अब ये थोड़ा संस्कृत का ज्ञान हो ना, तो ये शब्द तत् कहते हैं, ये पुल्लिंगवाची है, जब उसके रूप चलते हैं ना, स शब्द के, और ये सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है, स्त्रियों के लिए सा लिखेंगे, और पुरुष जैसे इंग्लिश में ही और शी लिखते हैं, वैसे संस्कृत में स और सा। अगर वह कहना है, वह, हाँ, वह कहना है कि वह, तो वह अगर स बोल रहे हैं इसका मतलब पुरुष है, और सा बोल रहे हैं तो स्त्री है। ठीक है ना विनीता आंटी? भूल गए, मतलब 10th के बाद ऐसी पढ़ी नहीं थी वैसे बारिश, लेकिन बोलिए, आप बोलिए। तत् का मतलब नपुंसकलिंग निकाला है, सा का मतलब स्त्रीलिंग निकाला है, कठिन करी है संस्कृत में उन्होंने। हाँ, सा यानी स्त्रीलिंग है ना, वही तो बोल रही हूँ, हाँ और हाँ, तत् यानी पुल्लिंग, नपुंसक। नपुंसकलिंग। अच्छा, तत् यानी नपुंसकलिंग, असौ यानी दो। हाँ, से एम माने पुरुष, से माने वह मैं पुरुष, अच्छा, स यानी पुरुष, हाँ। और तत् यानी नपुंसकलिंग। नपुंसक, हाँ ठीक है, हाँ जी, नीचे देखते हैं। सत्य ज्ञानी असौ होता है का ना। नहीं, असौ का किया है पुरुष, असौ का पुरुष किया है, ठीक है। हाँ, असौ तो से अहम ले दिया, ठीक है। हाँ, पर न तत् से असौ न नपुंसक पुरुष। है। हाँ, इसके रूप है तत्ते तानी, हाँ फलम फले तत्, फलानी। हाँ तत्ते तानी, ठीक है। तत् है वो नपुंसक लिंग है, न तत् नपुंसक नहीं हूँ, न सा स्त्री नहीं हूँ, न असौ, असौ है पुल्लिंग के लिए कहा है, न असौ पुरुष नहीं हूँ, न एको, एक, एक नहीं हूँ, न, आप कब कहीं तो कहते हैं अहम एक को, यहाँ कह रहे हैं एको न, एक नहीं हूँ, न दो, दो नहीं हूँ, और न बहु, बहुत नहीं हूँ। ठीक है ना, न एक हूँ, न दो हूँ, न
बहुत हूँ, मतलब लिंगों का निषेध कर रहे हैं। मैं स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग रूप नहीं हूँ। ये अपने बोलने में स्त्री पुरुष नपुंसक ऐसे ही चलता है, लेकिन यहाँ जो क्रम दिया है ना, नपुंसक स्त्री और पुरुष, ये क्रम है वास्तव में करना नहीं होगी। जब विच्छुत्ति होती है, विच्छुत्ति का क्या क्रम है? यही क्रम है, पहले गुणस्थान में नपुंसक वेद, दूसरे में स्त्री वेद, और फिर तीसरे में नहीं, पुरुष वेद की विच्छुत्ति कहाँ होती है? पुरुष वेद की नौवे विच्छुत्ति गुणस्थान में, नौवे गुणस्थान में। नवे गुणस्थान में, ठीक है ना? तो वो बंध विच्छुत्ति का भी वही क्रम है। पहुंचती है ना, सुन लिया? नहीं नहीं, पहुंचती है ना, सुन लिया, सुन लिया था सुन लिया था, पर उधर से वो भी उत्साहित थे, उन्होंने चालू करके खुद ने वो नहीं नहीं सुन लिया, सही था आपका। जब आता है ना तो उत्साह इतना रहता है। देखिए फिर से बोलते हैं, ये नात्मनानुभूये, ये नात्मनानुभूये हम आत्मनेवात्मनात्मनि। बोलिए, सोहम न तन्न सा नासौ, नेको न द्वौ न वा बहु। सोहम न तन्नासासो निवेदो न रवो न वामहु। पद्यानुवाद पढ़िए। आत्मा को भी निजीव नहीं नारी नरसण, नहीं किया तो बहु, मैं हूँ शुद्ध अखंड। देखिए अन्वय, जिस चैतन्य स्वरूप से मैं अपनी आत्मा में ही अपने संवेदन ज्ञान के द्वारा, मैं ये भी पढ़ती जाती हूँ तो थोड़ा वापस से अर्थ सुनिए। ये यानी जिस, आत्मना यानी चैतन्य स्वरूप से, अहम यानी मैं, आत्मनि यानी अपनी आत्मा में ही, आत्मना यानी अपने ज्ञान द्वारा ही। हाँ समझ लीजिए, वो षटकारक जैसा अपने में लगा रहे हैं, अपने में ही, अपने द्वारा ही, अपने स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा ही, और आत्मना एव, आत्मन एव अपनी आत्मा को आप ही, आत्मन एव अपनी आत्मा को आप ही अनुभूये अनुभव करता हूँ। मैं ये जिस चैतन्य स्वरूप से मैं अपनी आत्मा में ही अपने स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा को आप ही अनुभव करता हूँ, अपनी आत्मा को आप ही स्वयं ही अनुभव करता हूँ, सह वही शुद्धात्म स्वरूप अहम मैं, न तत् न तो नपुंसक हूँ, न सा न स्त्री हूँ, न असौ न पुरुष हूँ, न एको न एक हूँ, न द्वौ न दो हूँ, और न बहु और न बहुत हूँ। जिस चैतन्य स्वरूप से मैं अपनी आत्मा का अपने ज्ञान द्वारा ही अपने में अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा वह मैं शुद्धात्मा। वो मैं कैसा हूँ कि मैं स्त्री पुरुष नपुंसक, नपुंसक स्त्री पुरुष नहीं हूँ। कि आत्मा तो पुरुष तो होता है ना, आत्मा पुरुष तो होता है ना आत्मा, कि ये ऐसा वाला ये लिंग रूप वेद रूप पुरुष नहीं है। आत्मा शब्द पुल्लिंग है, इसलिए वो पुरुष का वाची, और पुरुष समझ लो लिंग से ही मुक्ति की प्राप्ति इत्यादि होती है, और आत्मा शब्द अपने आप में वो पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग लगता है, स्त्रीलिंग लगता है, लगता है वही वही, लेकिन वो आत्मा है, वो आत्मा अपना वाची है। आत्मा मतलब माँ आ रहा है ना, तो मुझे लगता है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन आत्म मतलब आत्म है शब्द एक्चुअल में, आत्म, और आत्म यानी होता है मैं, जो भी है वो आत्म है। आत्म मतलब जीव नहीं। ये अगर बोलता होता ये चोगी, तो ये भी अपने आप को संस्कृत में बोलती आत्म मैं, तो वो पुरुष का वाची है। लेकिन वास्तव में ये जो भेद, वेद के जो भेद हैं, वो मुझ में नहीं है। जो जिस चैतन्य स्वरूप का है ना, जो मेरा चैतन्य स्वरूप है, वो चैतन्य स्वरूप नपुंसक स्त्री और पुरुष रूप नहीं है। क्योंकि ये तो पुरुष भी उसकी अपेक्षा, वेद की अपेक्षा से पुरुष कहा जाता है ना, बाहरी लिंग की अपेक्षा से पुरुष कहा जाता है। तो जब शरीर ही मैं नहीं हूँ,
तो शरीर में नहीं हूं तो शरीर के चिन्ह रूप ही तो है, मतलब शरीर के चिन्हों से ही ये बाहर में द्रव्य वेद उसी से पहचाना जाता है, और भाव वेद भी तो उसी रूप है। इसलिए ये ना मैं नपुंसक हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, और न एक हूँ, न दो हूँ, और न बहुत हूँ। इसमें एक तो हूँ, हाँ एक तो हूँ। अब देखो यहाँ पढ़ते हैं अपन क्या कह रहे हैं। पर्याय अपेक्षा से। हाँ ये एक तो बहु जो कह रहे हैं, तो यहाँ इस अपेक्षा से जो कहते हैं ना, मतलब शरीर की अपेक्षा से ही उसका निषेध कर रहे हैं। पढ़ते हैं टीका। जो आत्मा द्वारा चैतन्य स्वरूप द्वारा मैं अनुभव में आता हूँ, किससे? आत्मा से ही, अन्य किसी से नहीं। मैं और किसी से अनुभव में आने वाला नहीं हूँ। हाँ, स्व संवेदन ज्ञान से ही पकड़ में आऊंगा। मैं स्पर्श ज्ञान से नहीं आता। इससे क्या कहना चाहते हैं? मैं स्पर्श से, रस से, गंध से, वर्ण से नहीं पकड़ में आने वाला हूँ। कोई पकड़ना चाहे, आत्मा बता दो कैसा है, कलर तो बता दो, तो हम देखें तो वो हमको सफेद सफेद दिखता है, तो रंग से नहीं पकड़ में आएगा, है ही नहीं। गंध से नहीं पकड़ में आएगा, खुशबू कैसे आती है आत्मा की, जैसे बारिश की आती है, जैसे आत्मा की खुशबू आ रही हो, तो गंध से भी नहीं आएगा, स्पर्श से भी नहीं आएगा। आत्मा का स्पर्श कैसा होता है? अस्पर्शीय। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो अरस अरूपम अगंधम, ये भी गाथा में दिया ना। तो अन्य किसी से अनुभव में नहीं आता, केवल अपने स्वसंवेदन ज्ञान से ही अनुभव में आ सकता है। ज्ञान मात्र से ही अनुभव में आएगा, और ज्ञान मात्र से ही पकड़ में आएगा, मतलब ज्ञान के द्वारा। इसीलिए अपने से पकड़ने का साधन जिससे पकड़ रहे हैं वो भी ज्ञान है, और जो पकड़ में आएगा वो भी ज्ञान है। ज्ञान ही पकड़ में आएगा, और गुण पकड़ में नहीं आएंगे। ज्ञान पकड़ में आएगा तो अकेला ज्ञान ही पकड़ में आएगा, पकड़ में पूरा द्रव्य आएगा, लेकिन ज्ञान उसमें प्रधान है। ज्ञान उसमें प्रधान है। उंगली पकड़ लेते हैं तो पूरे व्यक्ति पकड़ में आता है कि नहीं आता है, लेकिन आप और कहीं से पकड़ना चाहो इधर उधर से तो पकड़ में नहीं आएगा। ये कलाई की उंगली वो जल्दी से पकड़ में आ जाएगी, लेकिन आप ऐसे और कहीं से पकड़ना चाहो, ये आसान है, सरल है। हाँ, तो ऐसे ही ज्ञान, ज्ञान से पकड़ में आता है। उदाहरण भले ही एक देश लागू पड़ता है यूं, लेकिन ज्ञान से पकड़ में आता है आदमी, और ज्ञान से ही वो, ज्ञान ही उसको पकड़ता है। ज्ञान से पकड़ में आता है और ज्ञान ही पकड़ता है। हाँ, कर्ता भी वही ज्ञान है, करण भी ज्ञान है, और कर्म भी ज्ञान है, सारे षट। हाँ, तो वो ज्ञान और आत्मा अभेद है, द्रव्य और गुण अभेद होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहा आत्मा अपने द्वारा अपने से अपने अनुभव में आता है। जिस चैतन्य स्वरूप से मैं अपनी आत्मा में ही अपने स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा को आप ही अनुभव करता हूँ। मैं ऊपर पहुंच गई, टीका पे अपन। जो आत्मा द्वारा चैतन्य स्वरूप द्वारा मैं अनुभव में आता हूँ, किससे? आत्मा से ही, अन्य किसी से नहीं। किस कारण यानी साधन द्वारा? किस साधन द्वारा? आत्मा द्वारा। ये आत्मा ही साधन है, ज्ञान ही साधन है। स्व संवेदन स्वभाव द्वारा। कहाँ पर क्षेत्र भी पूछ रहे हैं, मान लो कहाँ अनुभव में आता हूँ? आत्मा में, अपने स्वरूप में। अपने स्वरूप में ही अनुभव में आता हूँ, और कहीं नहीं। इसको भाव भी कह सकते हैं, स्वरूप। हाँ, वह मैं हूँ, ऐसा स्वरूप वाला हूँ। न तो मैं नपुंसक हूँ, न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, तथा न मैं एक हूँ, न दो हूँ, अथवा न मैं बहुत हूँ। कारण कि स्त्रीत्वादी धर्म है, वे तो कर्मोपादित देह स्वरूप वाले हैं। स्त्री, नपुंसक, पुरुष, ये जो कहा, ये तो कर्म की उपाधि से है। वेद, वेद का जो उदय है, शरीर नाम कर्म के उदय से द्रव्य वेद होता है, और भाव वेद कौन से कर्म के उदय से होता है? भाव वेद कौन से कर्म के उदय से होता है? ये तो एक तो मैंने बता दिया, बोल ही दिया मैंने, इसलिए बोलिए किसको ख्याल आ रहा है? वैशाख कर्म।
हाँ, चारित्र मोहनी कषाय, बढ़िया, 9 कषाय है ना। चारित्र मोहनी के उदय से भाव वेद होता है, और शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म के उदय से द्रव्य वेद होता है। तो ये तो कर्म जनित है, कर्मोपादित देह स्वरूप वाले हैं। और जो 1 2 3 पना है, वो भी शरीर के आधार वाला ही 1 2 3 पना है, कि मैं तो अकेला हूँ, एक हूँ, कि हम 2 हैं, 2 हो कि नहीं कि 4 हो गए पहले 4 थे, पहले 2 थे, फिर 4 हुए, फिर 3 रह गए, अब वापस 4 हो गए हाँ, धीरे धीरे बढ़ता है। धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बीच में घटता है, फिर वापस बढ़ता है। तो ऐसा में 1 2 बहुत बहुत लिखा है ना। पहले अकेला था, 1 था, फिर शादी हो गई, 2 हो गए, फिर बच्चे हो गए 1 आध 2, तो 4 हो गए, फिर और उनके पोता पोती, हम कितने कितने हो घर में मेंबर, खूब सारे हो गए ये बहुत, ये कह रहे हैं ये सब कर्म जनित है ना। तो ऐसा एक नहीं हूं मैं, जो एक पना कह रहे हैं ना, वो शरीर के आधार से, मैं एक हूँ अकेला, ब्रह्मचारी है, विमला दीदी है, एक ही है, तो ऐसा एक नहीं हूँ, ऐसा एक नहीं हूँ, मैं एक हूँ। वहां एक का अर्थ क्या, कि मैं ये नर नार का आदि पर्याय रूप या अनेक पर्याय रूप नहीं होता हूँ, वैसा मैं एक हूँ, द्रव्य रूप से मैं एक हूँ, वहां वो अर्थ है, अहम एक हूँ। और यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ मैं एक हूँ, मतलब ये शरीर रूप से, जो शरीर की एकता रूप से मानते हैं, ऐसा मैं नहीं हूँ। भावार्थ, मैं स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा स्वयं ही अपने आत्म स्वरूप को अपने आत्मा में अनुभवता हूँ। अर्थात मैं चैतन्य स्वरूप स्व संवेदन गम्य हूँ, उसमें स्त्री पुरुष आदि लिंग का तथा 1 2 आदि संख्या के विकल्पों का अभाव है। अंतरात्मा विचारता है कि जीव में स्त्री पुरुष आदि का व्यवहार केवल शरीर के कारण है। 1 2 और बहुवचन का व्यवहार भी शरीर आश्रित है, जबकि शरीर मेरा रूप ही नहीं है और मेरा शुद्ध स्वरूप निर्विकल्प है। तब मेरे में लिंग भेद और वचन भेद, वचन भेद मतलब ये वाले शब्द वाला वचन नहीं, 1 वचन 2 वचन और बहुवचन, एकम 2 और बहु का है ना, तो 3 वचन होते हैं संस्कृत में, 1 वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में 2 ही होते हैं, 1 वचन और बहुवचन, संस्कृत में 3 होते हैं। तो ये ऐसा वचन वाला, तो ऐसा वचन भेद के विकल्प कैसे घटित हो सकते हैं। यह स्त्रीत्वादी धर्म तो कर्मोपादित देह का स्वरूप है, मेरा स्वरूप नहीं। मेरा चैतन्य स्वरूप तो इन सब से पर यानी भिन्न है। विशेष स्पष्टीकरण, आत्मा शुद्ध आनंद स्वभावी है, एक है, ऐसा राग मिश्रित विचार भी स्वभाव में नहीं है। गुण गुणी के रूप से 2 है। देखो अब ये विशेष बता रहे हैं कि कैसा एक, कि आत्मा शुद्ध आनंद स्वभावी है, एक है, ये भी क्या है, विकल्प है ना, राग मिश्रित विचार है, ये भी शुभ भाव है, राग इसमें जुड़ा हुआ है। तो ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है, मैं एक हूं। अब उसी एक पे पहुंच गए जो अपन समय सार में जो एक कहते हैं, लेकिन ये भी विकल्प है ना। तो ऐसे कह रहे हैं मैं एक नहीं, अहमिक को खलस। अहमिक को जो कह रहे हैं, हाँ। अहमिक को है, वहां तो कहा अहमिक को, लेकिन यहाँ उस वाले ऊपर जो टीका में और भावार्थ में एक का निषेध किया ना, वो तो शरीर आश्रित एक, वो तो शरीर आश्रित। अभी विशेष बता रहे हैं कि ये जो समय सार में अहमिक को कहा, उसका भी ये निषेध कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो विकल्प है ना, भेद विकल्प है, ये राग मिश्रित है, तो ऐसा मैं नहीं हूँ, क्योंकि अंतरात्मा अपने स्वरूप का विचार कर रहा है, और उस स्वरूप में ये मैं एक हूँ ऐसा विकल्प भी नहीं आता, तब तो स्वरूप का अनुभव होता है। तो मैं एक हूँ ये भी विकल्प है ना, उसका भी निषेध कर रहे हैं कि आत्मा शुद्ध आनंद स्वभावी है, एक है, ऐसा राग मिश्रित विचार भी स्वभाव में नहीं है। ये एक का निषेध हो गया। फिर 2 कैसा, गुण गुणी के रूप से 2 है, मैं आत्मा द्रव्य गुणी और उसमें अनंत गुण, तो मैं अनंत गुणों का पिंड, तो अनंत गुण और उसका मैं पिंड, ये गुण गुणी के भेद से मैं 2 रूप हूँ, ऐसा भी नहीं। और 2 भेद तो बच्चों को सिखाते ना, एक आत्मा होती है, और नहीं एक आत्मा नहीं, आत्मा के ही भेद करें
तो एक कहे आत्मा, फिर दो तरह से स्थावर है, संसारी और मुक्त, फिर तीन करो, तो अपन जीव समास में जो दिए अपन ने वैसा। तो वो नहीं, वो भी मैं नहीं हूं, और ये गुण गुणी के रूप से दो है, ज्ञान दर्शन के उपयोग से दो है। कैसा हूं मैं? ज्ञान दर्शन के उपयोग से दो है, ऐसा भेद स्वरूप में नहीं है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप अभेद, गुण गुणी के भेद रहित है। उसमें लिंग भेद, वचन भेद, विकल्प भेद आदि कुछ भी नहीं है। यहाँ आचार्य का लक्ष्य अभेद अखंड आत्मा के स्वरूप पर है। इसलिए उन्होंने कहा है कि वास्तव में आत्मा को स्त्री पुरुष नपुंसक आदि अवस्थाएं नहीं है। गुणों के भेद रूप और कारकों के भेद रूप कल्पना भी नहीं है। जो कारक का भेद किया है ना, मैं अपने में, अपने द्वारा, अपने से ही अपने को अनुभव करता हूँ, करण भी मैं हूँ, कर्म भी मैं हूँ, वो भी वास्तव में आत्मा में नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि वास्तव में आत्मा को स्त्री पुरुष नपुंसक आदि अवस्थाएं नहीं है, गुणों के भेद रूप और कारकों के भेद रूप कल्पना नहीं है। ऐसी समझ से ज्ञानी भेद विज्ञान करके निरंतर आत्म स्वरूप में एकाग्र होने की भावना पता है। ये ऐसी बुद्धि से वो आत्म स्वरूप में एकाग्रता किस प्रकार से हो, उसके लिए कहा कि ये सब विकल्प भी मुझ में नहीं। पहले तो बाहर से भेद विज्ञान किया, शरीर रूप में नहीं हूँ, और अब ये शरीर में, ये जब शरीर में नहीं हूँ तो ये शरीर के बाहरी लिंग और शरीर के आधार पे जो अपने को एक दो मान रहा है, बहुत मान रहा है, वो भी मैं नहीं हूँ। और वचन और अपने जो आत्मा संबंधी भी जो एक दो तीन आदि जो विकल्प हैं, भेद हैं, वो भी मैं नहीं हूँ। मैं तो एक अभेद अखंड शुद्ध आत्मा। वचन भेद में क्या आ गया ये? वचन भेद बताया था ना, एक वचन नहीं, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, वो वचन भेद। यहाँ वचन वाणी वाले वचन नहीं, वचन भेद मतलब एक वचन रूप नहीं हूँ यानी एक नहीं हूँ, द्विवचन यानी दो नहीं हूँ, और बहुवचन में बहुत नहीं हूँ, वो वाले वचन भेद। परम शुद्ध निश्चय में आ गया। हाँ, लिख लेना उस वचन में, वरना वही लगेगा वचन मतलब वो मन वचन काय वाला वचन। मन वचन काय वाला वचन नहीं है ये। वचन मतलब जो संस्कृत में जो विभक्तियों में एक दो तीन वचन चलते हैं ना, वो। बोलो पारो। भाभी ये राग मिश्रित विचार कैसे हुए? शुद्ध आनंद भाव, राग मिश्रित आनंद इसलिए, ये स्वभाव। शुभ भाव है ना, ये जो विकल्प है ना, मैं एक हूँ, ये तो जब ये तक तो शुद्ध विकल्प भाव, रहेगा। हाँ, तो शुभ भाव मतलब राग, शुभ राग, शुभ भाव मतलब राग। पर इसी का तो आश्रय लेने को कहते हैं अपन। तो इसी का आशय, ये केवल पहुंचने तक के लिए, उधर से हटकर इधर आने तक के लिए। लेकिन जब तक ये विकल्प भी रहेगा ना, ये वाला भाव, मैं एक हूँ, बैठ गए, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, अंदर विकल्प चल रहा है, मैं तो बोल के बता रही हूँ, पर अंदर ऐसा विकल्प चल रहा है, तो ये विकल्प चल रहा है, तब तक अनुभव नहीं है। जब अनुभव होगा तो फिर वो एक, ये वाला विकल्प भी नहीं रहेगा कि मैं अभेद हूँ, मैं शुद्ध हूँ, आनंद स्वभावी हूँ। ये केवल उससे पहले के विकल्प। इसलिए उसका निषेध किया कि ऐसा राग मिश्रित विचार भी स्वभाव में नहीं है, स्वभाव में ये विचार नहीं है, ये भी वास्तव में विभाव है राग होने से। तब तो उसका निषेध होता है ना, नहीं तो उसका निषेध क्यों? फिर वो रहे, अनंत भगवान को भी ऐसा विकल्प रहे, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, उनको भी रहे ना। लेकिन ये विकल्प स्वभाव में नहीं है वास्तव में, इसलिए इसका निषेध। तो जब तक ये विकल्प रहेगा तब तक अनुभूति नहीं। सामान्य प्रतिभास हो जाएगा। हाँ, हाँ, वो विकल्प छूट जाता। तो ये शुद्ध राग हुआ, शुभ राग नहीं, शुद्ध शुद्ध राग। राग नहीं, राग शुद्ध नहीं होता। शुद्ध तो आत्मा में लीन होता है, उसको शुद्ध बोलते हैं। राग या तो शुभ होता है या अशुभ होता है। तो ये शुभ राग में ही समझ लो सुपीरियर है, शुभ राग में उत्कृष्ट बात, समझ लो टॉप क्वालिटी का है, टॉप क्वालिटी का शुभ राग है, लेकिन है शुभ। राग शुद्ध नहीं होता। दीदी ये बहुत बड़ी मैं नहीं बात समझ है। पा रही एक मिनट विनीता आंटी, बोलो पारो। भाभी, मैं नहीं समझ पा रही राग कैसे हो गया ये। मतलब ये तो बिल्कुल लास्ट तक यही जो सोचते जो हैं। विकल्प है ना, विकल्प है ना, वो ही राग है। राग कहाँ तक रहता है?
पर मेरा स्वरूप ही यही है ना, मैं शुद्ध नहीं, आत्मा अभी हूँ। पहले बताओ राग कहाँ तक रहता है, गुण स्थान से बताओ। राग तो 10वें 12 12वें में 10वें तक है, 10वें तक है ना, जहां तक ये राग है। अब 10वां गुण स्थान कैसी दशा है? विकल्पात्मक। 10वां गुण स्थान बाहर में तो शुद्ध आत्मा में, लेकिन श्रेणी का गुण स्थान है। हाँ, लेकिन श्रेणी का गुण स्थान है, मार्ग है। अनंत दशा है क्या उसमें? नहीं है। अनंत दशा नहीं है। तो वो वहां तक भी ये सूक्ष्म लोभ, ये विकल्प चल रहा है। भले ही अबुद्धि पूर्वक है, कहीं पकड़ में आने जैसा नहीं है, लेकिन वो है, वो राग है वहां। बोलो। पर जो ध्यान में है उनमें ये सब विकल्प चल रहे हैं। हाँ, जो ध्यान में है ना 10वें गुण स्थान तक भी, तो भी बाहर से, मतलब ध्यान में हम कहते हैं, और ध्यान भी है, शुक्ल ध्यान चल रहा है कि नहीं 8वें से, शुक्ल ध्यान भी है, लेकिन उसमें भी अब पृथक तो वितर्क विचार, ये जो चल रहे हैं वो विकल्प, वो राग रूप है। और जहां तक जितना राग है उतना बंद है। जब तक राग है, जितना राग है उतना बंद है, इसलिए वो राग है। जब तक ये विकल्प है ना, ये वाले विकल्प भी रहेंगे, वो बंद के कारण है वो राग। और निर्विकल्प होगा आत्मा में लीन, तब बंध का अभाव होता है, तब वो राग का भाव होता है। आत्मा के अनुभव की दशा में ये विकल्प नहीं रहते। जैसे वो ठंडाई वाला उदाहरण आता है ना, इसमें ये बना डाला, ये डाला, ये डाला, 50 चीजें डाली। अभी जब तक विकल्प करते रहेंगे ये है, ये है, तो स्वाद नहीं आएगा। स्वाद लेने के लिए कुछ नहीं, अब शांति रखो, खाने दो, पीने दो। बोलो अब, नहीं हुआ क्लियर? मतलब जहां तक अपने को कषाय है वहां तक अपने राग रहते हैं, और हाँ वहीं तक बंद रहता है, हाँ, और वहीं तक ये सारे विकल्प चलते हैं। उसके बाद कोई विकल्प ही नहीं होते, अच्छे बुरे कुछ भी विकल्प नहीं होते, अनंत दशा में नहीं, कुछ भी निर्विकल्प। नहीं। हाँ हाँ, अनंत दशा में राग का अभाव ही हो गया। 12वें गुण स्थान में भी नहीं है, तभी तो वो फिर पूर्ण वीतरागी होते हैं। वीतरागी कब कहते हैं? 11वें गुण स्थान वाले 11वें से वीतरागता है, 11वें से वीतरागता आ गई, इसका मतलब राग नहीं है, फिर वो विकल्प नहीं है कोई। बोले भी नहीं पाए। दीदी आवाज आ रही है? हाँ दीदी मैं तो इसी की बात कहना चाह रही हूँ अरुण की। या तो आचार्य ने दो तरह का भेद ज्ञान करा शरीर से, और उसी गाथा में विकल्प तक की बात ले गई, ऊपर से की जंप ले गई। या तो मोटा भेद ज्ञान करा रहे, या लास्ट का, बिल्कुल लास्ट का ध्यान है वो। एक ही गाथा में कितना नहीं, मोटा भेद ज्ञान श्लोक करा। श्लोक में तो, मूल श्लोक में तो उतना ही लिया है शरीर के आश्रय से, 1 2 3 जो बहु जो लिए है ना, हाँ जी, ये हाँ। तो विशेष स्पष्टीकरण में उन्होंने छलांग लगाई है। वही लगा कि उसमें उसने जंप लगाई है उन्होंने। एकदम लास्ट का ध्यान है वो। हाँ आज ये पहले का इतना मोटा ध्यान, तो हाँ आचार्य के कहने के मुताबिक हमारी मोटी बुद्धियां में समझ में नहीं आता इतनी हाँ, जल्दी। इनिशियल स्टेज पे तो शरीर से ही भेद विज्ञान करना है। अभी वो 1 2 3 वाला जो भेद विज्ञान है, वो भी शरीर के आश्रय से ही करना है इनिशियल स्टेज पे। तो अभी तो वो विकल्प तो आए हैं हमें को वाले, अभी तो वो विकल्प नहीं आ रहे हैं। ये तो विशेषता में उन्होंने बात बताई है, क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा ही है विशेष स्पष्टीकरण, तो विशेष वाली बात उन्होंने लिखी। यही कह रही थी बस। चलिए, मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। जैसे आज मैं स्वामी जी का प्रवचन सुना था, तो उसमें वो बोले कि राग तो 10वां गुण स्थान तक रहता है। हाँ, प्रत्याख्याना अप्रत्याख्याना ये आ जाता है, उसमें अनंतानुबंधी छूट जाता है। वो ये अनंतानुबंधी है, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान तीनों छूट जाते हैं 10वें से। तीनों नहीं, तीनों 10वें नहीं में छूटता है, तीनों नहीं, थोड़ा राग रहता है। नहीं, संतुलन का रहता है ना राग, 10वें में तो संतुलन लोग है। हाँ, वो संजोलन का रहता है। हाँ तो वो राग तो संजोलन का तो राग एक आया और गया ऐसा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे छूटता है। राग निर्विकल्प तो होता है 12 गुण स्थान में हाँ भी, जब भी वो योग योग का रहता है। आज स्वामी जी ने ही बताया था ये, आज प्रवचन सार हाँ में। हाँ, वो 12वें में पूर्ण वितरागी होता है, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। चलिए, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।
हो गया ना ये पूरा? पूरा हो गया, अगला आगे नया आ रहा है, कल करेंगे। टाइम भी हो गया, ज्यादा ही हो गया। हो गया ना पूरा? अरे पढ़ दिया मैंने, पढ़ दिया मैंने, पढ़ दिया। आप लोग कहाँ चले गए थे मुझे नहीं पता। बातों में आवे नजर की कदापि चमत्कार लग कर ही होवे। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की करके समय शक्ति बुद्धि न खोले। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में व्यवहार सबसे सहज प्रेममय हो। दुर्भाव मन में आवे कलाना निर्दोष सम्यक्त जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बुद्धाश्रम बोलिए सुश्री। 22वें नंबर के श्लोक में लास्ट में ये बात हो रही थी कि जो क्षयोक्षम ज्ञान है वो भावेंद्रिय रूप है। हाँ, तो अगर भावेंद्रिय क्षयोक्षम ज्ञान भूत है ये। भावेंद्रिय ही क्षयोक्षम ज्ञान भूत है। लेकिन जब फिर ये भी बात हो रही थी कि अगर शरीर में कोई क्लॉट आ जाता है तो आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो के आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। भाई जैसे क्षयोक्षम ज्ञान ही भाव इंद्रिय ही है, वो क्षयोक्षम ज्ञान है। हाँ, तो लेकिन फिर शरीर में अगर कोई विकार हो जाता है, चोट आ जाता है, तो फिर वो हमारे क्षयोक्षम ज्ञान को कम करने में निमित्त बनता है क्या? हाँ निमित्त तो है ही, क्योंकि ये क्षयोक्षम ज्ञान है ना, तो अपने आप से नहीं जान पाता, तो द्रव्येंद्रिय की भी सहायता चाहिए, ये उपकरण भी सही होने चाहिए, वो सब सहायता। इसलिए तो ये क्षयोक्षम ज्ञान पराधीन ज्ञान है, अपने आप से नहीं जान पाता है। चश्मा भी चाहिए, इंद्रिया छोड़ो, चश्मा चाहिए, लाइट चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, तो बहुत सारे साधन चाहिए। मैं सोच रही थी कि ज्ञान कुछ प्रकार से फर्क आ रहा है। फिर से बोलिए आप। नहीं, मेरी बात हो गई क्लियर, समझ में आ गया मेरे को। क्लास पूरी होते ही मेरी दूसरी क्लास चालू हो जाती है ना। जय और तो मतलब